तो इस बार हम अपने खुद आप अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है जनता आपको वोट देगी? जैसा रुझान है, जैसे हमने काम किया है यहाँ 5 साल के अंदर, 6 साल के अंदर, जो भी हमारे ES आए, GRS आए, हम अपना अंडर में रखे, कहीं से मैंने घूस का नहीं वैसा करने दिए, क्योंकि हमारा गरीब इलाका है तो उसको दबा के रखे कि भाई काम होना चाहिए धरती में। सब कोई कहता है चुनाव जीतने के बाद के एक बार, मैंने चुनाव के पहले घोषणा करता है कि हमको एक बार मौका दीजिए काम करने के लिए, लेकिन चुनाव जीतते ही तुरंत रंग रूप बदल देता है और सब पैसा से बात करता है। लेकिन हमने 5 साल जो रहे हम प्रतिनिधित्व किए, जो हम कल थे जो वर्तमान है, अगर हमको जनता मौका देती है तो फिर जैसे हम कार्य किए हैं 6 सालों से हम पूरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। जैसे कि आप जानते हैं कि झारखंड के सर्वे हर एक पंचायत में जाकर पंचायत के जनप्रतिनिधि से मिलकर बीते 6 सालों में जो पंचायत का विकास हुआ है उन सभी चीज़ों के बारे में वार्तालाप कर रहे हैं। क्योंकि पंचायत के विकास की बात की जाए तो लगातार क्षेत्र के प्रतिनिधि जो हैं लगातार पंचायत में जो काम किए हैं, जो उनका कार्यकाल रहा है बीते 6 सालों का, इन सभी चीज़ों के बारे में लगातार जो सर्वे रिपोर्ट होता है उस सर्वे रिपोर्ट में 6 सालों का पूरा कार्यकाल रहता है। और वो 6 सालों का कार्यकाल में जो क्षेत्र का विकास होता है, जो क्षेत्र की जनता का विकास होता है, उन सभी समस्याओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। चाहे वो पंचायत में पंचायत के प्रतिनिधि से मिलकर या फिर इंटरव्यू के माध्यम से या फिर चुनावी चौपाल के माध्यम से हम मिलकर पंचायत की समस्याओं के बारे में रखते हैं और राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक इस बात को दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो क्षेत्र है, जो क्षेत्र का विकास हुआ, जो झारखंड का विकास हुआ है, जो गाँवों का विकास हुआ है, उससे कितना झारखंड जो है डेवलप हो पाया है। चलिए, अभी हम मौजूद हैं रांची से करीब 180 किलोमीटर की दूरी पे ग्राम पंचायत पदमा में। जो ये पंचायत है मुख्य रूप से मनातू प्रखंड के पलामू जिला में पड़ता है। यहाँ के मुखिया के रूप में, मुख्य रूप से बीते 6 सालों के मुखिया के रूप में परमिला देवी जी तैनात हैं और इनके प्रतिनिधि के रूप में रविंद्र उरांव जो इस क्षेत्र के प्रतिनिधि के तौर पर तैनात हैं। और इनसे हम वार्तालाप करेंगे क्योंकि क्षेत्र की समस्याओं के बारे में लगातार कार्य कर रहे हैं और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जो क्षेत्र की जनता की परेशानी होती है उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। आइए इनसे हम बातें करते हैं, इनसे मिलाते हैं, आपको जो विकास इन्होंने किया है उस विकास के बारे में ये जानकारी देंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है रविंदर जी। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज बीते 6 सालों से इस पंचायत के मुखिया के पद पर आपकी पत्नी तैनात हैं। जो क्षेत्र का विकास होना चाहिए, जो गाँव का विकास होना चाहिए, क्या वो विकास हो पाया आपकी पंचायत का? विकास जो 6 साल में जो मौका मिला, विकास तो पूरा नहीं हो पाया है क्योंकि ये इलाका बहुत पिछड़ा हुआ था। हम लोग जो 5 साल सरकार के माध्यम से जो बजट आया और जो दिशा निर्देश मिला उसके हिसाब से हम लोग प्रयास किए विकास करने के लिए, फिर भी अभी बहुत दिक्कत है और अधूरा पड़ा हुआ है। गांव का नली गली PCC ये सब अभी है अधूरा। ग्राम पंचायत की विकास की बात की जाए तो मुखिया जी सरकार के द्वारा बहुत सारे योजनाओं पे आपने काम किया होगा। जिस तरह से योजनाओं की बात की जाए तो सबसे पहला योजना जो आता है PM आवास आता है, जो कि जो आपका क्षेत्र है वो क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका में आता है और आज भी यहाँ के लोग जो है मिट्टी के घर पर रह रहे हैं। जैसे कि वर्तमान फलस्वरूप आप यहाँ के मुखिया हैं, आप भी मिट्टी के घर में अभी तक रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जनता भी मिट्टी के घर में ही रह रही होगी। तो टोटल कितना PM आवास आपके पंचायत में मिल पाया? लगभग अभी 600 आवास को मिल पाया है। अच्छा, जो 600 आवास लोगों को मिला, सबसे बड़ी बात की जाए तो आज अगर पूरे झारखंड का रिकॉर्ड आप जब देखिएगा तो लगातार सबसे ज़्यादा समस्या PM आवास में है, जहाँ पे करप्शन भी नज़र आता है, जहाँ पे जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं, जो स्वयं सेवक हैं, उनके द्वारा लगातार धांधली का भी आरोप लगाया जाता है। आपके क्षेत्र के जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं या फिर स्वयं सेवक हैं, कैसा कार्यकाल रहा उनका? नहीं, यहाँ ग्राम पंचायत पदमा माने मनातू में 7 पंचायत है, 7 पंचायत की अपेक्षा यहाँ वैसा कुछ नहीं हुआ है। माने स्वयंसेवक हो या कोऑर्डिनेटर, कोई पैसा का डिमांड यहाँ नहीं किया है। हम शुरू से हम सबको मैंने अपना अंडर कस्टडी में रखे कि भाई यहाँ गरीब इलाका है और हम पैसा अगर लेते हैं आप लोग तो बना नहीं पाएगा, इसीलिए वैसा पैसा यहाँ का नहीं हुआ है। जी हाँ, जाहिर सी बात है क्योंकि 15,000 तक का कमीशन कहीं ना कहीं बहुत सारे पंचायत में कंप्लेन आया है। इसके तहत वर्तमान मुखिया हो या फिर पंचायत के स्वयंसेवक हो या ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हो, सभी पे निगरानी भी किया जा रहा है। लगातार उनको निलंबित करने का भी कार्य किया जा रहा है। लगातार जो
क्षेत्र की विकास है। क्षेत्र का विकास तभी हो पाएगा जब वर्तमान में पंचायत के मुखिया हों या प्रतिनिधि हों वो सही रहेंगे। मुखिया जी, ये तो बात रही पीएम आवास की, जो कि सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। दूसरा बात करें राज्य सरकार की। राज्य सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट थी कि झारखंड के गाँवों में जाकर गाँव को लोगों तक स्वच्छ पानी पिलाने की व्यवस्था की जाए, जिसके तहत जल मीनार लगाने की कवायद की गई। टोटल जल मीनार आपके रीजन में कितना बनाया गया? 17 जल मीनार बनाया जी। 17 जल मीनार आपका कार्य कर रहा है सही से? हाँ, सभी जल मीनार कार्य। हाँ, कुछ एक दो खराब हुआ है, कुछ टेक्निक प्रॉब्लम है मोटर वाला, बाकी सब काम कर रहा है। बाकी सब काम कर रहा है जी। हाँ, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कुछ एक दो जल मीनार रुका हुआ है। मुखिया जी, अब हम बातें करते हैं ये दो योजना मुख्य रूप से क्षेत्र के विकास के लिए ज़्यादा कार्य की। पीसीसी आपके रीजन में टोटल कितना किया गया? पेपर ब्लॉक और पीसीसी मिला के 31 जी, सभी मिलाकर सही मिला के। और ज़रूरत है पीसीसी या पेपर ब्लॉक की पंचायत में? ये टोटल इतना ही हुआ है अभी, और नाली हुआ है 8। और नाली हुआ है 8। मुख्य रूप से मनरेगा, जो कि क्षेत्र के विकास के लिए अभी भी कहीं ना कहीं कारगर है। और मनरेगा के तहत जब हम बातें की जाए पंचायत के विकास के लिए, तो मनरेगा के तहत क्या क्या कार्य कराया गया आपके रीजन में? हमारे रीजन में हम लोग तो चुनाव जीतने के बाद डोभा, टीसीबी और हरित क्रांति जो बोलते हैं, अभी बिरसा बागवानी का काम हो रहा है बीते साल से, और रोड, सिंचाई कूप, ये सब हो रहा है। ये सब काम मनरेगा के जरिए? हाँ, मनरेगा के जरिए हो रहा है। मनरेगा जो सरकार की योजना है, मनरेगा के तहत जो आप काम करवाते हैं, ये कितना कारगर है क्षेत्र के विकास के लिए? मनरेगा के तहत जो अभी काम हुआ, डोभा हुआ, टीसीबी हुआ, यहाँ सीढ़ीनुमा खेत है, मेढ़बंदी कहते हैं, तो उससे थोड़ा सा मैंने फ़ायदा हुआ किसान को कि अर्बन टाइप की किया तो मैंने समतलीकरण हुआ, उससे सुधार हुआ ज़मीन का। टीसीबी कहे हैं तो मैंने पानी का रुकाव हुआ, जिससे मैंने पानी का जो सूखाग्रस्त पड़ता था वो थोड़ा सा नमी आया, जिससे मैंने लोगों को राहत है। और डोभा बनने से भी पानी का भी थोड़ा सा सहयोग मिला। कुआं का अभाव था पहले, तो इस बार कुआं के काम कर रहे हैं। क्या काम करवाया मुखिया जी अपने रीजन में? अभी पशु शेड हुआ था बीते बार, और अभी कुआं के काम हो रहा है। कुआं का भी काम हो रहा है। बीते बार हम लोग 10 कुआं इशू किए थे, 11 गो, जिसमें 9 गो कुआं बन चुका है, 2 पेंडिंग है, वो इस बार बनेगा। बन चुका है कुछ। देखिए, क्षेत्र के विकास के लिए लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार तत्पर है कि पंचायतों का विकास हो, क्योंकि आज की रीजन में जब आप देखिएगा, क्योंकि गांव का विकास तभी हो पाएगा जब हम गांव की सत्ता को या फिर गांव की सरकार को सही ढंग से चला पाएंगे। वर्तमान में लगातार केंद्र सरकार तत्पर भी है गांव के विकास के लिए, और राज्य सरकार भी तत्पर है। कहीं ना कहीं कुछ खामियां आती है, कुछ वर्तमान मुखिया के कारण आता है या फिर पदाधिकारियों के कारण आता है। उसके तहत कुछ काम रुक भी जाता है, जिसके तहत लोगों को परेशानी भी होती है। मुखिया जी, अब हम परेशानी के बारे में जिक्र करते हैं आपसे, जो क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण परेशानी अभी बचा हुआ है। क्या क्या परेशानियाँ अभी बचा हुआ जिस पर काम होना अति आवश्यक है, जो राज्य सरकार से आप मांग करते हैं कि इस चीज़ पर काम होना चाहिए पंचायत में? अभी तो पेयजल का समस्या है, जो हर घर जल नल जो मिशन का नाम आया है, वो हमारे यहाँ थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, जिसके चलते पानी का दिक्कत होता है। अभी भी हमारा ग्राम पंचायत पदमा के गांव ऐसा है जहाँ पानी के लिए गर्मी में दूसरे गांव में जाना पड़ता है। अभी भी ये सिचुएशन बना पड़ा? हाँ, अभी भी है। तो हमारे यहाँ सबसे समस्या है पानी का यहाँ लेवल बहुत कम है। मतलब यहाँ पे अगर सरकार के द्वारा बड़ा जलाशय या फिर जल मीनार का निर्माण कराया जाए, उसके तहत पंचायत में अगर पानी दिया जाए, तो क्या लगता है इससे व्यवस्थित हो पाएगी? हाँ, हो जाएगी। ये मतलब मुख्य रूप से ये मुख्य पानी के लिए। दूसरा क्या मांग करना चाहते हैं? दूसरा, पेंशन कम हो रहा है अभी, जिसका भी आपके द्वारा, आपके अधिकार के कार्यक्रम के दौरान सरकार के माध्यम से कहा गया कि ये अनलिमिटेड अब हो गया। अब जितना भी उम्र है 60 से ऊपर सबके हम पेंशन कर देंगे। वो कैंप के माध्यम से अगर हो जाता है तो अति उत्तम है, सबका कल्याण हो जाएगा। अगर नहीं होता है, इसमें पहल नहीं होता है, तो फिर दिक्कत है। पहले जैसे लक्ष्य सीमित और ज़्यादा लोग होते थे, जिसके चलते नहीं हो पाता था। जी हाँ, सबसे बड़ी बात है कि एक पेंशन जहाँ पे 1000 रुपया लोगों को दिया जाता है वृद्धा पेंशन के जरिए, क्योंकि जो गरीब हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो 60 वर्ष के बाद ना मजदूरी कर पाएंगे, ना
सही से अपना कोई कार्य कर पाएंगे। लगातार सरकार के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम मतलब इस तरह का योजना जो लाया जाता है गरीबों के लिए, वर्तमान में सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया आपके द्वारा, आपकी सरकार के तहत इसमें बहुत सारी योजनाएं को ज़मीन पर लाया गया, क्योंकि ज़मीन पर लाकर उस योजनाओं को जनता के बीच में रखा गया कि आप इस चीज़ का लाभ ले सकते हैं। परंतु अब उसका लाभ कितना मिल पा रहा है पंचायत के लोगों को, वो तो वर्तमान मुखिया ही बताएंगे। मुखिया जी, ये आप सरकार आपके द्वारा आपके पंचायत में भी हुआ होगा? जी, यहाँ हुआ है। कितना यहाँ से लोगों ने एप्लीकेशन भरा सभी चीज़ के लिए? 400-500 के लगभग सभी आवेदन गया है। 400-500 के लगभग गया है। जो आवेदन गया उस पर कुछ कार्य हुआ या फिर नहीं हुआ अभी तक, ये बताइए। अभी तक हुआ या फिर नहीं, कुछ रिजल्ट दिखा या नहीं दिखा? वो जॉब कार्ड तुरंत एट ए टाइम 10 बना के दिया गया, इसके बाद वैसा नहीं मिला है। वो बोला गया कि बाद में आपको सब क्लियर होगा, पेंशन हुआ, राशन कार्ड हुआ, ये सब के लिए। ये सब के लिए बाद में कहा? हाँ, बाद में। हाँ। ये ज़मीन से संबंधित जो भी अभी ऑनलाइन से दिखते हैं यहाँ, पहला चीज़ के किसान का भी बहुत सा ज़मीन ऑनलाइन नहीं हुआ है, इसको लेकर के भी बहुत परेशान है लोग, बहुत परेशानी। देखिए, क्षेत्र की समस्याओं के लिए आप सरकार के द्वारा कार्यक्रम तो चला रही है, अगर उस कार्यक्रम का आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं, सरकार के द्वारा लाभ पहुंचाना सरकार चाहती है जनता को, तो उस पर कार्य भी करना होगा सरकार को, क्योंकि कार्यक्रम तो आप बहुत बड़े बड़े करवाए होंगे क्षेत्र के लिए, परंतु उसका लाभ तभी मिल पाएगा जब क्षेत्र की जनता के लिए आप सभी योजनाओं को सही सुचारू ढंग से सिस्टम को आप सही से कर पाएंगे। मुखिया जी, स्वास्थ्य के लेकर पंचायत में क्या समस्या है? यहाँ एक हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ डॉक्टर नहीं रहते। हॉस्पिटल है, हाँ, डॉक्टर नहीं रहता। नहीं बिल्डिंग रहते। बना हुआ है। बिल्डिंग बना हुआ है, बिल्डिंग बना, डॉक्टर नहीं बैठते। ना, डॉक्टर नहीं बैठते हैं, कोई सुविधा नहीं है। हम लोग को जाना पड़ता है डाल्टनगंज, छोटा एक CSP है मनातू है, तो वहाँ भी बहुत कम सुविधा है। वहाँ भी कम सुविधा है। देखिए, जो ये जगह है ना, मनातू जगह है, मनातू का ये पद्मा पंचायत है, और पद्मा पंचायत में आज भी बिल्डिंग सरकार के द्वारा बना दिया गया है, परंतु बिल्डिंग बनाने की बात की जाए तो आज उसमें डॉक्टर अभी भी नहीं बैठ पा रहा है। जिससे छोटा सा भी कोई प्रॉब्लम आता है तो इनको अपने जिला मुख्यालय को की ओर कुछ करना पड़ता है। अब यही से पता चलता है कि आज भी मनातू कितना पिछड़ा हुआ है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ये आता है, और सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि क्षेत्र का विकास हम कैसे करेंगे और क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या जरूरी है। मुखिया जी, और क्या समस्या आपको दिख रही है सामने जिस पे काम होना चाहिए? अभी भी रोड का है दिक्कत, क्योंकि मेन विकास का होता है सड़क, शिक्षा। अभी 2 साल से हमारा विद्यालय बंद है, बच्चों को कहाँ तक ले गया था लोग, टीचर या फिर गार्जियन के सहयोग से। अब 2 साल बंद होने के बाद बहुत पीछे आ गया है। शहर में कोचिंग और विद्यालय चल रहा है, लेकिन गांव देहात में सब बंद पड़ा हुआ। अभी फ़िलहाल 1 तारीख से घोषणा हुआ है, तो इसको एक चीज़ हम कटाक्ष करना चाहेंगे सरकार को, सरकार पे इस चीज़ से, क्योंकि आप वर्तमान मुखिया हैं और हम भी आज ग्राउंड रिपोर्ट के लिए पहुँचे हैं, ज़मीन पर आप पहुँचे हैं। अगर शिक्षा के लिए सरकार ने दरवाज़ा सही समय पर खोला होता तो आज की बात की जाए तो लगातार जो रेपो रेट घट रहा है, जो बेरोजगारी की समस्या आ रही है, जो शिक्षा का स्तर नीचे चला जा रहा है, वो समस्या यहाँ से नज़र नहीं आती। मुखिया जी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये सबसे बड़ी समस्या है क्षेत्र के विकास के लिए, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब हम बातें करते हैं थोड़ा सा चुनाव को लेकर। बीते 6 सालों से आपकी पत्नी इस बार पंचायत चुनाव लड़ी या चुनाव के मुखिया के पद पर तैनात रहे। इस बार चुनाव कौन लड़ेगा, आप या आपकी पत्नी? चुनाव तो लड़ेंगे, नामांकन तो दोनों करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से हम अपने से लड़ेंगे। इस बार आप खुद सामने आएंगे? हाँ, सामने आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा वो अनपढ़ है, विषय को नहीं पकड़ पाती है, अपना आवाज़ नहीं रख पाती है मीटिंग में, जिसके चलते परेशानी होती है। तो इस बार हम अपने खुद आप अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है जनता आपको वोट देगी? जैसा रुझान है, जैसे हमने काम किया है यहाँ 5 साल के अंदर, 6 साल के अंदर, जो भी हमारे PS आए, GRS आए, हम अपना अंडर में रखे, कहीं से मैंने घूस का नहीं वैसा करने दिए, क्योंकि हमारा गरीब इलाका है, उसको मैंने दबा के रखे कि भाई काम होना चाहिए धरती में। सब कोई कहता है चुनाव जीतने के बाद कि एक बार, मैंने चुनाव के पहले घोषणा करता है कि हमको एक बार मौका दीजिए काम करने के लिए, लेकिन चुनाव जीतते ही तुरंत रंग रूप बदल देता है और सब पैसा से बात करता है। लेकिन हमने 5 साल जो रहे, हम प्रतिनिधित्व किए, जो हम कल थे, जो वर्तमान है, अगर हमको जनता मौका देती है तो फिर जैसे हम कार्य किए हैं 6 साल, वैसे हम पूरा फिर करेंगे, पूरा करेंगे। जनता से आप एक मौका और मांग रहे हैं? हाँ, एक मौका, जो छूटे हुए कार्य उसको पूरा करेंगे।
सामने बहुत सारे प्रतिद्वंदी खड़ा होंगे, उनसे डर नहीं लगता है? कोई डर नहीं, क्योंकि हम 5 साल डंके के चोट में काम किया है, इसीलिए हमको कोई डर नहीं। कोई भी प्रत्याशी है, प्रतिद्वंदी है, एकदम जीरो लेवल में हम लोग। सब जीरो है, एकदम जीरो। आपने विकास कार्यों पे एकदम विकास कार्यों में 1 रुपया हम जनता से नहीं लिया है 5 साल के अंदर। जो भी काम कराने के लिए आया है हमने एकदम बेधड़क काम किया है उनको, इसलिए हमको विश्वास है पूर्ण कि हम फिर चुनाव में आएंगे, जीतेंगे। क्या लगता है जीत के लड्डू खाइएगा? एकदम खाइएगा। चलिए, मुख्य रूप से पदमा पंचायत के ये मुखिया हैं और इनसे हमने मुखिया प्रतिनिधि हैं, इनसे हम बातें करने की कोशिश किए कि बीते 6 सालों जो पंचायत का विकास होना चाहिए उस विकास पे जनता ने कितना इनको सहयोग अभी तक दे पा रहे हैं। क्योंकि ये पंचायत चुनाव है और पंचायत चुनाव में जब आप ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं या चौपाल लगाते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि क्षेत्र की विकास होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। लगातार हमारे साथ बने रहने तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। रांची से करीब 180 किलोमीटर की दूरी पे ग्राम पंचायत पदमा से केशव सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट।